हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 देन चेक वेदर द एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो देखो, आपको 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। दैट मीन्स cot A इज 4/3। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। करेक्ट है। अब एक बार हम ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है। और ए बी सी, ओके, ये एंगल है। ठीक है। ऑल्दो जैसे एंगल ए होता है ना, नेमिंग हम कुछ और भी कर सकते हैं। देखो, नेमिंग इसका पी क्यू आर कर देते हैं। पी क्यू आर। अब आप एंगल ए ले लीजिए। ठीक है। ये एंगल ए है। ठीक है। अब देखो, ए के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। ठीक है। और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब आपको क्या क्या गिवन है? बेस गिवन है आपको 4, आपको परपेंडिकुलर गिवन है 3, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है। सो आप पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर इज 4 बेसिकली। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 हो गया है 25। 16 प्लस 9 पी आर स्क्वायर, दोनों तरफ रूट स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट 25, ये आएगा 5। कोई यूनिट नहीं गिवन है तो हम कोई यूनिट नहीं लेंगे। करेक्ट। सो ये वैल्यू होगी हमारे पास 5। ठीक है जी। अब आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि चेक करना है वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। ठीक है जी। तो ये हमको चेक करके बताना है अभी। ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है। तो देख लिए, tan ए का वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ से। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है क्यू पी, जो कि होगा 3/4। ओके। अब सिमिलरली cos ए भी निकाल लेते हैं हम। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज क्यू पी, हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है पी आर, 4/5। सिमिलरली हम साइन ए भी निकाल लेते हैं। साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन में पी आर। ओके। क्यू आर की वैल्यू है 3, पी आर का वैल्यू है 5। ठीक है। आपके पास तीनों का वैल्यू मिल गया। अब आप कुछ मत करिए, इसको LHS में डाल के चेक कर लीजिए। पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है। tan स्क्वायर ए मतलब 3/4 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9/16 होल अपॉन में 16 प्लस 9/16। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ऊपर? 16 माइनस 9 हो गया 7/16 होल अपॉन में 25/16। बाहर वाले एक साथ आते हैं, 7 इंटू 16 होल अपॉन में 25/16। 16 से 16 मर जाएगा, क्या बचेगा? 7/25। सो LHS को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/25। ठीक है। अब हम RHS लेंगे। RHS है हमारे पास
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, RHS यही है। तो एक बार इसको लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू निकाला मैंने 4/5, सो 4/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर। आपको ये पता होगा ना कि हम कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए टोटल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने वही लिखा है ना। फिर हम कॉस ए की वैल्यू अंदर डालेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो ऐसे 4/5 का स्क्वायर आ गया। ये आ गया 16/25 और ये आ गया 3/5 का मीन्स 9/25। बेस सेम है तो 25, 16 माइनस 9 ये होता है 7/25। हमने दोनों की वैल्यू निकाली, हमने क्या देखा कि दोनों वैल्यू सेम है ना। सो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। हमें यही देखना था इस क्वेश्चन में। सो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।